हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधिका का प्रेमो उन्माद भाग 26। कृष्ण ने जब फिर कहा, मैं आऊँगा गतांग से आगे। हे मथुराधीश, हे वासुदेव, आप कहाँ हैं? ओहो! बाग से भीतर कक्ष की ओर देखा ललता ने। वहाँ कोई राजपुरुष, शायद उद्धव है, ललता देख रही हैं। यहाँ तो अचेत पड़े हैं कृष्ण। ललता उन्हें अपनी चादर से ढक देती हैं। क्या भगवान वासुदेव को इधर आपने देखा है? गवाक्ष से झांक कर उद्धव ने बाग में बैठी ललता से पूछा। ललता ध्यान मुद्रा में बैठी गई हैं। ओहो, क्षमा करें। इतना कहकर उद्धव कक्ष से बाहर चले गए। ललता ने लंबी सांस ली। ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो चुकी है। उद्धव के पीछे कुब्जा भी आई थी, किंतु इधर उधर देखकर वो भी चली गई। अब फिर कृष्ण को मूर्छा से जगाना है। ललता ने फिर सरोवर की ओर देखा। वो इधर उधर देखते हुए वहां गई और कमल पत्र में जल भरकर ले आई। जल का छींटा श्रीमुख में दिया। कृष्ण मूर्छा से जाग उठे थे। राधा, राधा, राधा। कृष्ण उठे तो उनके मुख से यही नाम निकल रहा था। ओहो, तुमने कैसा वर्णन किया मेरे वृंदावन का। ललते, क्या ऐसा हो गया है मेरा ब्रज? मेरे ग्वाल सखा अभी भी मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मेरी मैया, मेरे बाबा, क्या अब इतने अधीर हो चुके हैं? ओहो, और मेरी राधा, मेरी प्राण, मेरी जीवनी, राधा की दशा। कृष्ण ये कहते हुए हिलकियों से रो रहे हैं। हे श्याम सुंदर, श्री राधा रानी के दुख का वर्णन अब मुझसे नहीं होगा। ललता ने बोल दिया। जैसे सूर्य के बिना कमलिनी मलिन हो जाती है, ऐसे ही वे स्वर्ण कमलिनी श्री राधा मुरझा गई हैं। उनके लिए हे श्याम सुंदर, तुम ही सूर्य हो। तुम्हारे बिना वो एक प्रकार से विरह की प्रबल ज्वाला को आलिंगन कर बैठी हैं। अब तुम ही बताओ क्या कहें। तुम पूछो कि चलो, मेरी राधा जीवित तो है कुटिल सखे। उनका जीवन तो मृत्यु से भी भयानक है। वो प्रत्येक क्षण मरती हैं। उनके अंदर जो विरह की ज्वाला धधकती है, उससे उनके मन प्राण सुलगते रहते हैं। हे धूर्त श्याम, और कितना सुनोगे? कभी कभी हम सखियों को भी लगता है कि ये मृत्यु का वरण कर लें। इतने कष्ट में हैं वो। ललता शांत हैं। उनके नैनों से अश्रु बह रहे हैं। वो पहुँच रही हैं। हे श्याम सुंदर, बताओ ना, उनसे क्या अपराध बन गया है? मैं नहीं कह रही। जब मैं उनके पास में इधर आ रही थी तो उन्होंने ही मुझसे संकेत में कहा था कि पूछना मेरे नाथ से कि मुझसे क्या अपराध बन गया जो मुझे छोड़ दिया। हे कृष्णचंद्र, वो तुम्हारी चकोरी हैं। यहाँ के लोग तुम्हारे नहीं हैं। ये कुब्जा कल तक कंस की थी और आज तुम्हारी है। कल कोई और राजा बनेगा तो ये उसकी हो जाएगी, किंतु वृंदावन के लोग ऐसे नहीं हैं। वो तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। श्री राधा रानी किसी और की हो नहीं सकती। वो या तुम्हारी हैं या मृत्यु उन्हें स्वीकार है। ललता शांत होकर ही ये सब बोल रही हैं। कृष्ण उसकी बात सुन रहे हैं और अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपके हमारे अश्रु गिरते हैं कुछ समय के लिए, किंतु श्री राधा के अश्रु अविरल बहते रहते हैं। अष्टकाल अश्रु प्रवाहित करते हुए वो आपस में ही रहती हैं, आप में ही रहती हैं। हे निष्ठुर कृष्ण, और कितना कहूँ। भीतर विरह की ज्वाला है और नेत्रों से अश्रु, किंतु वो निरंतर बहते हुए अश्रु भी इनको शीतलता प्रदान नहीं कर पाते और विरह अग्नि जल उठती है। उस समय वो चीखती हैं, धरती में लौटती हैं
और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। हम इतनी हताश और निराश हो जाती हैं, कभी कभी मन करता है हम मर जाएं, मर ही जाएं। किंतु लाडली को फिर कौन संभालेगा। ललिता की हिलकियां फिर शुरू हो गईं। हे श्याम, तुमने जब अपनी प्रिया को देखा था तो कैसी पूर्ण चंद्र की तरह थी, किंतु अब देखो कृष्ण, जाकर देखो, वो पूर्ण शशि अब क्षीण कला होकर बिलख रही हैं। हे श्याम, तुमने देखा होगा उन्हें, वो विद्युत के समान चमकती थी, पर अब वो अमावस्या के गहन रात्रि के समान हो गई हैं। वो तुम्हारी याद में इतनी डूबी रहती हैं कि उनका अब गौर वर्ण नहीं रहा, श्याम वर्ण हो चुका है। ये बात ललिता ने अंतिम में कही, क्योंकि अब प्रभात की बेला होने वाली है। ये राजा हैं, अब इन्हें यहाँ से जाना होगा और मुझे भी अपने आप को छुपाना है। वृंदावन की लाज मेरे ही हाथों में है। ललिता ने इधर उधर देखकर अपनी बात को यहीं विराम देने की सोची और कृष्ण को अब वृंदावन ले जाने की बात। हे ललते, अब मैं अविलंब वृंदावन गमन करूँगा। ओहो, ये क्या बोल दिए थे श्याम सुंदर। ललिता को कुछ कहना भी नहीं पड़ा। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। उसके नेत्रों से जो दुख के अश्रु बह रहे थे वो अपार सुख के अश्रुओं में बदल गए। ललिता हाथ जोड़कर चरणों में गिर गईं श्याम सुंदर के और रोने लगी। चलो चलो श्याम, चलो, तुम यहाँ हो, किंतु यहाँ के लोगों में तुम्हारी महिमा नहीं है। तुम वृंदावन चलो, वहाँ के लोग सर्वस्व तुम्हारे चरणों में चढ़ा देंगे। जीवन ही मिल जाएगा उन्हें अपने सुख के अश्रुओं को पोंछते हुए। ललिता कहती हैं, यहाँ तुम्हारा काम पूरा हुआ। राजा कंस दुष्ट था, तुमने उसका वध कर दिया, हो गया काम। अब मथुरा सुखी है, तुम यहाँ रहो या ना रहो, अब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु वृंदावन तुम चलोगे ना, तो वहाँ के लोगों का जीवन मिल जाएगा। हे राधा रमन, हे राधिका वल्लभ, मेरी बात मान लो, वहाँ के लोगों को बचा लो। चलो वृंदावन, चलो। आऊँगा, कृष्ण ने ललिता से दृष्टि झुकाकर कहा। आऊँगा? क्या कहा? फिर कहना। आऊँगा। हम लोगों से छलना मत करो, हम कोई और नहीं हैं, तुम्हारी ही हैं। हमसे क्यों झूठ बोलते हो, क्यों ये सब कर रहे हो? मत करो, आऊँगा। ललिता हंसी। ये तो तुम कहकर ही आए थे आऊँगा, पर रम गए इस मथुरा के वैभव में। ललिता फिर हिलकियों से रोने लगी। तुम नहीं आओगे, तुम झूठे हो, फिर हमसे छल कर रहे हो। बोलो, क्यों ऐसा कर रहे हो? यह कहते हुए ललिता सखी अपना सिर पटकने लगी थी। जय जय श्री राधे श्याम।